सुंदरकांड रामायण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। कहते हैं सुंदरकांड का पाठ करने से भगवान हनुमान प्रसन्न होते हैं। अगर सच्चे दिल से सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से किया जाए तो भगवान हनुमान अपने भक्तों की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी करते हैं। पनकी मंदिर के महंत बताते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने वाले भक्तों के संकट दूर हो जाते हैं। महंत जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि सुंदरकांड का पाठ सही विधि के साथ करना चाहिए, तभी भक्तों की मनोकामना और भक्तों की भावनाएं भगवान हनुमान तक पहुंच पाती है। आइए महंत जी से जानते हैं सुंदरकांड की महिमा और उसका महत्व। साथ ही महंत जी हमें ये भी बताएंगे सुंदरकांड का पाठ करने की सही विधि क्या है। सुंदरकांड का जो पाठ है तो इसको विधि द्वारा आदमी अगर संपन्न करे तो हर रामचरितमानस में एक पाठ विधि लिखी होती है, जिसमें पाठ विधि में अब आदमी सुंदरकांड का पाठ करता है और कहता है मेरे को फल नहीं मिला क्योंकि उसने विधि के द्वारा नहीं किया। वहाँ पर हमारे तीनों ऋषि भगवान शंकर, चारों भाई माता जानकी की स्थापना करें, स्थापना करके उनकी पूजन करें, ध्यान पूजन। उसके बाद में विनियोग करें। विनियोग करने के बाद जो है न्यास करें, करन्यास और हृदयन्यास। हृदयन्यास करन्यास करने के बाद ध्यान वहीं पर लिखा हुआ है। हर रामचरितमानस को जिस समय आप खोलेंगे तो उसमें अपने आप ये लिखी हुई चीज़ मिलेगी। अब आदमी ना करे वो एक अलग बात है, और अगर ऐसे करता है तो वो पूर्णतः उसका पाठ हर चीज़ जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। तो उसका अगर आप उसकी विधि के द्वारा कर रहे हैं तो वो बिल्कुल मान्य है पाठ, और जो बिना विधि के कर रहे हैं तो वो तो इस प्रकार है। हमारे यहाँ जो विनियोग है तो आप चिट्ठी लिखते हैं तो उसके ऊपर एड्रेस जरूर डालते हैं, जब भी पत्र पहुँच सकता है। तो जब हम पाठ कर रहे हैं तो पाठ भी एक पत्र है जो कि हम पढ़ के देवता के लिए भेज रहे हैं। तो जब तक उस पर हमने देवता का एड्रेस नहीं लिखा तब तक वो पत्र बेकार में चला जाता है। इसीलिए बहुत से लोगों को इसका पाठ का पूर्ण फल नहीं हो पाता है। ये जैसे हर किताब को अपने आप खोलेंगे तो इसमें ये आ गया, ये निवेदन, और निवेदन के बाद में सूचिका होती है, और सूचिका के बाद में ये पाठ विधि हर एक रामचरितमानस में होती है। हाँ, क्योंकि सुंदरकांड एक पाठ रामचरितमानस का अंग है। तो जब तक रामचरितमानस का आप ये विनियोग नहीं करेंगे तो आपका एड्रेस नहीं हुआ, और एड्रेस के बिना पत्र लिखा हुआ आप खुद जान लेंगे कि डाक में कहाँ जाएगा। तो जब आप विनियोग करेंगे तब उसका जो है जहाँ पहुँचना है, क्योंकि विनियोग में हमारे यहाँ 5 चीज़ें बताई जाती हैं। देखिए, नाम, देवता का नाम हो गया, उसके बाद उसको किसने जन्म दिया, उसका कौन ऋषि, फिर माता के रूप में आता है कौन सा उसमें छंद है, फिर वो कीलक कहाँ पर वो निवास करता है, कौन सी उसमें शक्ति है, कौन सा वो नगर है। तो इस प्रकार से जब आप उसको ये नहीं उच्चारण करेंगे तब तक कोई मंत्र फलित नहीं होगा। फिर तो वही पत्र लिखना है कि बिना एड्रेस के आप पत्र लिख रहे हैं, और जब आप एड्रेस के द्वारा पत्र लिखेंगे तो वो पत्र पहुंचेगा, उसका कार्य होगा। जब ये रामायण पाठ आप खोलेंगे रामचरितमानस तो उसमें आएगा पारायण विधि, मतलब ये पारायण मतलब किस हिसाब से कब कर होता है। तो जब विधि के द्वारा आप पाठ करेंगे तभी वो संपन्न सही होगा। तो इस चीज़ को किताबों से जो ले रहे हैं, जो भी भक्त किताबों में पाठ कर रहे हैं, वो रामचरितमानस से पारायण विधि को पाठ करके फिर सुंदरकांड का पाठ करें। तो बिना आपके विनियोग किए उसका परिणाम बस वही है कि बिना आप एड्रेस की चिट्ठी लिखना। जब एक हम पाठ कर रहे हैं एक अपने भले के लिए और एक अनुष्ठान के रूप में कर रहे हैं तो ये 40 दिन होता है, तो उसमें 3-4 चीज़ों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि एक वस्तु हुई कि जिस समय हम पाठ करना चालू किया तो हमारे 40 दिन वही समय होना चाहिए। हाँ, चाहे शाम हो, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो। दूसरा नंबर, कि जिस आसन पे हम बैठ के जो पाठ कर रहे हैं वो आसन भी हमको 40 दिन नहीं बदलना चाहिए।